Hello everyone, I am Kartika and we people were discussing your economics textbook's first chapter. We people have discussed about the distribution of land. That is what we people were discussing in my previous video. As I told you, we people are going to start with the new subheading, which is who will provide the labor. That is what we people are going to discuss. So लेबर की अगर हम लोग अब डिस्कशन हमारा चल रहा था कि पालमपुर के अंदर जो फार्मिंग है या पालमपुर के अंदर जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से काम करता है. सो दैट इज व्हाट वी पीपल वर डिस्कसिंग. तो अब प्रोडक्ट्स कैसे लेबर किस तरीके से काम करता है पीपल टॉक अबाउट. सो हमने लैंड का डिस्कशन किया, तो लैंड के बाद हम लैंड का सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग पालमपुर. नेक्स्ट इज अबाउट लेबर. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम अगर बात करें तो नेक्स्ट इज लेबर. दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट द दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो उसके अंदर अब हम जो है नेक्स्ट चीज देखते हैं लेबर. सो जो अगला चीज इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोडक्शन इज दैट इज लेबर. सो फार्मिंग के अंदर अगेन इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क. ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड. जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपनी फैमिली के साथ कल्टिवेट करते हैं अपने फील्ड्स को, अपने खुद के फील्ड को खुद ही कल्टिवेट कर लेते हैं. एंड जो लेबर है सो वो लेबर जो उनको चाहिए होती है फार्मिंग के लिए वो खुद ही अपनी लेबर खुद ही बन जाते हैं, क्योंकि छोटा सा एरिया उसको खुद ही कल्टिवेट कर लेंगे. दैट इज हाउ दे पीपल वर्क. एंड टॉकिंग अबाउट द मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स, अगर इन लोगों की हम लोग बात करें तो इनको हायर करने पड़ते हैं फार्म लेबरर्स वर्क करने के लिए अपनी फील्ड के अंदर. अब इतना बड़ा फील्ड तो नहीं आप कल्टिवेट कर सकते हो ना, तो उसको कल्टिवेट करने के लिए इन लोगों को चाहिए होते हैं फार्म लेबरर्स. वो लेबर्स जो कि हमारे फार्म पे हमारे फील्ड पे जो है वो काम करेंगे. तो जो मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स हैं वो हायर करते हैं. सो मूविंग बैक टू दिस टॉपिक, वी पीपल सी दैट जो लेबर्स हैं यहाँ पर, सो जो फार्म लेबरर्स है वो यहाँ पे या तो वो लैंडलेस उससे आते हैं फैमिली से और वो कल्टीवेट करते हैं अपने स्मॉल प्लॉट्स और लैंड को. दे डोंट हैव लैंड, सो व्हाट ऑप्शन आर दे लेफ्ट विद? दे विल गो एंड वर्क ऑन समवन एल्सेस लैंड. सो जो फार्मर्स हैं, फार्म लेबरर्स, when we talk about farmers they have different role, and if we talk about farm laborers they have different role. So unlike farmers, जो farm laborers होते हैं इनका कोई right नहीं होता है प्रोडक्शन के ऊपर. जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी वीट या वॉट एवर जिसका भी वो चल रहा था खेती बाड़ी, जो भी उगाया गया उस पर उनका ओनरशिप राइट नहीं होता है. क्यों? क्योंकि वो उनका लैंड नहीं है जिसपे क्रॉप उगा है. दे वर जस्ट मेयर लेबरर्स जिन्होंने इस चीज के अंदर अपना योगदान दिया है. दैट्स इट. मूविंग ऑन फॉरवर्ड, वे पीपल सी दैट इनको जो है पे किए जाते हैं वेजेस. जो लेबरर्स हैं इनको वेजेस, फार्म लेबरर्स को जो है वो वेजेस दिए जाते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं अपने काम के लिए. कभी कभी उनको कैश के फॉर्म में दिए जाते हैं, कभी कभी उन्हें दिस इन फॉर्म ऑफ काइंड दिया जाता है. जैसे कि मान लीजिए क्रॉप दे दिया, अब किसी ने बोला कि इतना जो है हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो हमें पैसों की जगह आप हमें क्रॉप दे दीजिए इन काइंड. सो या तो कैश या काइंड के अंदर जो है वो काम यहाँ पर चलता है, वेज वाला जो है. तो वेजेस जो है अब लेबरर्स की दे वेरी फ्रॉम वन एरिया टू अदर. सो जो वेजेस हैं वो हर रीजन में अलग हैं. क्रॉप जो है क्योंकि वो वेरी करता है, एक रीजन में कुछ है दूसरे में कुछ है, सो उस तरीके से वेजेस भी जो है वो वेरी करते हैं. सो इफ वी विल टॉक अबाउट और एक्टिविटी की अगर हम बात करें, जैसे वेरिएशन, अब एम्प्लॉयमेंट की हम लोग बात करें यहाँ पे तो वेरिएशन है एम्प्लॉयमेंट के अंदर. जिस तरीके का जो है काम उस तरीके की जो है वो एम्प्लॉयमेंट रहेगी. तो जो लेबरर्स हैं दे आर एम्प्लॉयड ऑन डेली बेसिस. फर्स्टली जो लेबर्स हैं वो डेली बेसिस के ऊपर एम्प्लॉय किए जाते हैं या फिर एक पर्टिकुलर फार्म के ऊपर जो है वो अपनी एक्टिविटी करते हैं हार्वेस्टिंग की फॉर द होल ईयर. इधर दे कैन बी डे लेबर्स और दे कैन वर्क देयर फॉर द होल ईयर, जितने के लिए कि वो क्रॉप उग रहा है वहां पे. सो दैट इज हाउ द थिंग्स वर्क हियर. सो मूविंग ऑन फॉरवर्ड, here it is a story is given, instance is given about a farmer whose name is Dala.
एंड ये जो है यहाँ के एक लैंडलेस फार्म लेबरर हैं जो कि डेली वेजेस के ऊपर वर्क करते हैं पालमपुर के अंदर, और इनका जो वर्क है रेगुलरली ही एवरी डे, बिकॉज ही इज अ एवरी डे वेज अर्नर, उनको हर रोज जो है काम के लिए निकलना पड़ता है, तो उनका जो काम है वो हर रोज कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, कि डेली वेज वर्कर है वो। सो ही रेगुलरली लुक्स फॉर वर्क, क्योंकि उनके पास अब एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं कि भाई ये मेरी फुल फ्लेजेड एम्प्लॉयमेंट है। ऐसा हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमें एक फुल फ्लेजेड टर्म दिया जाता है कि आप इतने टर्म के लिए काम करोगे। सो जो डे लेबरर्स होते हैं उन्हें एक दिन का काम दिया जाता है। आप इसे आम भाषा में दिहाड़ी के मजदूर जो हैं, अगर आप लोगों ने सुना हो तो ये इन्हें कहा जाता है। सो दे वर्क एवरी डे, इनका जो वर्क है वो चेंज होता रहता है। इनका जो मिनिमम वेज है वो फार्म लेबरर का, वो सरकार ने क्या सेट किया है, 300 रुपये हर दिन का। और जो इनकी जिनकी हम बात कर रहे थे दाला, तो जो दाला है उनको क्या मिलता है, उनको सिर्फ 160 रुपये मिलते हैं। 160 रुपीज इज व्हाट ही गेट्स फ्रॉम एवरी डे। पूरे दिन काम करने को उनको सिर्फ 160 रुपये मिलते हैं, जबकि सरकार ने कितना सेट किया, सरकार ने किया है 300 रुपये दिन का, लेकिन उन्हें मिलता है सिर्फ 160 रुपये। सो ये एक काफी कंपटीशन है काम के लिए भी। पहले तो फार्म लेबरर्स जो हैं पालमपुर के अंदर, सो जो लोग हैं मेनी पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि क्या 150 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास लैंड नहीं है। सो व्हाट दे हैव टू डू इज दे हैव टू वर्क ऑन समवन एल्सेस लैंड। सो कंपटीशन काफी ज्यादा है, इसलिए कम से कम वेज के ऊपर वो लोग काम करने के लिए मान जाते हैं। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। सो जो फार्म लेबरर्स है पालमपुर के अंदर वो अग्री कर जाते हैं कम से कम वेजेस के ऊपर काम करने के लिए, और जो दाला है उन्होंने कंप्लेन करा है इस सिचुएशन का टू रामकली, जो एक और फार्म लेबरर है। दोनों दाला और रामकली जो है वो दे बिलोंग टू द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज, जो गरीब लोग हैं वहां से ये आपस में व्हेन वी पीपल आर इन द सेम बोट, सो वी पीपल डिस्कस दैट। एक सिचुएशन में हम दो लोग हैं तो हम उस सिचुएशन का भी डिस्कस करेंगे। सो ये दो लेबरर्स हैं, ये दोनों ही अपनी सिचुएशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दिस reference of this story you people will get in figure 1.7. I am not going through this story, this is an activity based story, I'm not going through it, so you people can read it on your book. It's very simple, ऐसा कुछ इतना explanation नहीं है उसके अंदर। So I have told you कि मोटा मोटा ये स्टोरी है क्या, कि भाई अपने से कम वेज पे वो काम करते हैं, इतना सरकार ने तय कर रखा है, उससे कम वेज पे वो लोग काम करते हैं। दैट इज व्हाट द पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट। सो आई एम लीविंग दिस वर्क टू यू, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग भी अपना दिमाग चलाइए, ठीक है। सो ये जो है मैंने आप लोगों को भी छोड़ दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट topic, which is the capital needed in farming. So this is the sixth topic that we people are going to discuss, but before that जो है हम लोग देख लेते हैं कि जो लोग हैं आप अपनी बुक्स के अंदर मार्क कर सकते हैं दैट वो दो तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। ईदर दे आर वर्किंग एज ऑन देयर फार्म्स, वो खुद ही कर लेते हैं, जो कि छोटे फार्मर्स हैं वो खुद ही अपनी फैमिली के साथ ही कल्टीवेट कर लेते हैं, और जो लार्ज और मीडियम लैंड होल्डिंग है उन्हें जो है वो करने के लिए लेबरर्स की जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाट वी पीपल वर डिस्कसिंग। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। आई हैवंट गिवन यू पीपल एनी नोट्स रिगार्डिंग दैट टॉपिक बिकॉज इट्स एन एग्जैक्ट टॉपिक, और मैंने टॉपिक सारा आपके साथ डिस्कशन उसका कवर किया है, बट मैंने आप लोगों को उसका जो नोट्स है वो जैसे जैसे मैं आपको समझा रही थी आप साइड बाय साइड अपनी बुक्स के अंदर उसको मार्क कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। Moving on to the next topic, which is the capital needed in farming, कि जो capital है farming के अंदर, the next factor of production, that is capital. We people require capital. पैसे की ज़रूरत है, मशीनरी की ज़रूरत है, physical उसकी कैपिटल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो जैसे कि हम जानते हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग के मेथड्स है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और जो फार्मर है जिसको और से और फिर ये सब करने के लिए और से और पैसे उन लोगों को चाहिए होते हैं। सो वी पीपल सी कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं मोस्टली वो क्या करते हैं, इस काम को करने के लिए वो बोरो कर लेते हैं मनी, और फिर वो अरेंज कर लेते हैं कैपिटल के लिए। जब उन्हें कैपिटल चाहिए होती है वो क्या करते हैं, वो बोरो कर लेते हैं। ये बहुत आम चीज़ें हैं जो हम लोग जानते हैं कि भाई जब किसी के पास पैसे नहीं होते तो वो बोरो कर लेते हैं।
ऑब्वियसली उसके साथ इंटरेस्ट जुड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको फ्री में कोई अपने पैसे यूज करने दे रहा है. सो द अदर पर्सन इज लेटिंग यू यूज हिज मनी, सो दे विल बी चार्जिंग यू थोड़ा सा अमाउंट उसके ऊपर. जब उन्हें वापस करें तो थोड़ा ज्यादा वापस करें, क्योंकि आप उनका कैपिटल यूज कर रहे थे. सो एक तरीका तो ये है कैपिटल लाने का, कि आपके पास नहीं है तो आपने किसी और से ली, फिर आपने उसको इंटरेस्ट के साथ वो चीज वापस कर दी. सो एक तरीका ये है. उसके बाद जो दूसरा तरीका है दैट इज सॉरी जो ये है, ये जो काम है बोरो करके काम करने का, ये जो लार्ज फार्मर्स हैं वो इन लोगों को पैसे, जो लार्ज फार्मर्स है, जो मनी लेंडर्स हैं, साहूकार जिन्हें आप कहते हैं, वो लोग पैसा देते हैं इन लोगों को ताकि ये काम कर पाए. और उससे जो ट्रेडर्स हैं वो जस्ट कौन लोग इन लोगों से पैसे लेते हैं, ट्रेडर्स, ताकि वो अपना माल सप्लाई कर पाएं या फिर अपने कल्टीवेशन के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है उन चीज़ों को खरीद पाएं. सो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इनको अपने लोन, जो बैंक से भी हम लोग लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ता है, वैसे यहाँ पे भी जो लोन लिया जाता है वो इंटरेस्ट के साथ वापस किया जाता है. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इन लोन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होता है. गाँव के ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उसका फ़ायदा उठाया जाता है और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेकर के जो है उनका लोन जो है वो अपना उतारते हैं. वो कभी कभी तो उनका जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है ना वो उनके एक्चुअल लोन से ज़्यादा बन जाता है. समटाइम्स दिस ऑल्सो हैपन. सो ये जो है एक डिस्ट्रेस का माहौल बन जाता है जब वापस करने होते हैं पैसे लोन के. तो so there's another instance about this in a box on page number 9. You people can go through it if you people want to see how. तो आप वो वाला box जो है आप लोग पढ़ सकते हैं. Then moving on to the next, if you people talk about कि capital की ज़रूरत है. पहले तो हमने देख लिया कि कैसे capital लेकर आते हैं लोग borrow करके. नेक्स्ट जो है स्मॉल फार्मर्स तो बोरो कर लेंगे. उसके बाद जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स है उनके पास अपनी सेविंग्स होती हैं, उनके पास अपना जो फार्मिंग से उन लोगों ने कमाया होता है उनके पास अपनी काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स होती हैं और इसलिए वो अपनी कैपिटल खुद ही अरेंज कर लेते हैं और इस तरीके से जो है वो अपना काम चला लेते हैं. तो जब हम बात करते हैं सेविंग्स की सॉरी कैपिटल्स की, तो दो तरीके से जो है कैपिटल ये लोग लेते हैं. लेट्स सी ऑन द स्क्रीन. सो जो कैपिटल है वो दो तरीके से आता है. व्हेन कैपिटल इज रिक्वायर्ड, सो कैपिटल किस तरीके से लाई जाती है. पहला तरीका है बोरो करके. कैपिटल के अंदर क्या, मनी इज बोरोड. तो बोरो किया जाता है कैपिटल को और मैंने आपको बताया है इंटरेस्ट के साथ वो लोन्स वापस लिए जाते हैं. ठीक है, तो मनी जो है वो लोन्स की फॉर्म में लेते हैं. उनसे आके जो मनी लेंडर्स होते हैं वो इन लोगों को देते हैं, छोटे फार्मर्स को, जो मीडियम फार्मर्स भी नहीं है, दे आर स्मॉल फार्मर्स. सो ये जो कैटेगरी है ये कौन सी कैटेगरी है, ये सारी कैटेगरी इज स्मॉल फार्मर्स. और जो दूसरा कैटेगरी है वो कौन सा कैटेगरी है, दैट इज द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स. सो मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं, दे हैव देयर ओन सेविंग्स. इनके पास अपनी सेविंग्स होती हैं. दे हैव देयर ओन सेविंग्स एंड इस सेविंग से जो है दे have this capital, so therefore they buy the things that they need for their production. Very simple. So दो तरीके हैं. I have discussed both the ways with you people. Now moving on to the next topic, which is the seventh topic. It is the sale or of surplus farm product. अब याद है हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर सारी चीज़ उसमें बोलता कि फिर अपने प्रोड्यूस को बेचना भी पड़ता है. तो अपने प्रोड्यूस को बेचेंगे कैसे, सरप्लस जो है अपना रखने के बाद जो बाकी बेचना है उसको किस तरीके से बेचेंगे. सो दैट इज अनदर थिंग टू नोटिस. सो जो सेल है सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स की, तो जैसे
सिचुएशन, लेट्स सपोज कि जो फार्मर्स है उन्होंने प्रोड्यूस किया वीट अपने लैंड के ऊपर और उन्होंने 3 जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के वो भी यूज किए। तो जो वीट उन्होंने हार्वेस्ट किया है, इसका प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो इसको अब वो इसके साथ करे क्या? Are they supposed to do? They will use as much they want to use, but what about the remaining thing which is the surplus? उसका क्या करे? So that is something जिसको फिर बेचने का या फिर एक अब इसको किस तरीके से जो है वो बेचा जाए, so that is the thing. So this is the other part, this is the other story about production. So अब जो बाकी का बचा वीट है वो अपनी फैमिली आपने कंज्यूम कर लिया, अब सेल करना है आपको बाकी का। तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जैसे कि आपकी इसके अंदर बुक में द स्टोरीज आर अबाउट डिफरेंट डिफरेंट फार्मर्स, तो उसमें से जो सविता और जो गोविंद हैं उनके जो बेटे हैं वो सन्स, दे हैव लिटिल सरप्लस ऑफ वीट बिकॉज जो उनका टोटल प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है और जो उसका शेयर है वो अपनी फैमिली की नीड पूरी करने में चलाएगा। जो छोटे फार्मर्स हैं उनका अपनी नीड पूरी करने के अंदर ही सारा सरप्लस चला जाएगा, सॉरी सरप्लस कह रही हूँ, सारा का सारा वो लग जाएगा, तो सरप्लस बचेगा कितना जिसमें वो उसको बेचते हैं। एंड देन इफ यू पीपल लुक एट जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो सप्लाई कर सकते हैं वीट को, वो जो है मार्केट के अंदर अपने वीट को बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं। और जो पिक्चर यू पीपल विल सी दिस इन पिक्चर 1.1, आप देख सकते हैं कि बुलक कार्ट्स जो है वो जा रही है मार्केट्स के अंदर, दे आर कैरिंग द लोड ऑफ वीट एंड देन दे आर गोइंग टू द मार्केट। और जो ट्रेडर्स हैं वो मार्केट के अंदर दे बाय द वीट और फिर वो उसको बेचते हैं और शॉपकीपर्स को टाउन्स के अंदर, सिटीज के अंदर। दिस इज हाउ द होल थिंग्स वर्क। अब आपके घर में जो वीट आप आटा लाते हैं तो आप कैसे लाते हैं उस आटे को? आप गांव तो नहीं जाते हैं, वहां से जाके गेहूं लेंगे फिर उसे पिसवाएंगे और फिर हम अपने घर पे लाएंगे, ये तो हम नहीं करते हैं। मान लीजिए अगर आप आटा पिसवाते भी हैं, गेहूं आप लाते भी हैं, मोस्ट ऑफ अस पीपल डोंट डू दिस। क्या होता है कि इट विल कम फ्रॉम द विलेज, विलेज से जो है ट्रेडर्स का, ट्रेडर्स जो वो शॉपकीपर्स को बेचेंगे, शॉपकीपर्स जो है वो आपको बेचेंगे। दैट इज हाउ द होल थिंग वर्क्स। सो दिस इज how the things work. So there's another example, there's another story given in your book which is about Tejpal Singh, जो एक large farmer है और उनका जो surplus है वो 350 क्विंटल्स है। इट्स way a lot। जो surplus है अपनी फैमिली के रखने के बाद जो उनका surplus है that is 350 क्विंटल्स ऑफ wheat जो उनके लैंड से आता है, वो इस surplus को बेचते हैं रायगंज की मार्केट के अंदर और उन्हें काफी ज्यादा अर्निंग होती है। That is why he is a large farmer. So जो तेजपाल सिंह है वो अपनी अर्निंग के साथ क्या करते हैं? दिमाग में आता है कि ठीक है अब खरीदते होंगे तो अपनी अर्निंग के साथ करते होंगे, इतना सही तो काम है। What are they doing with their money? So तेजपाल सिंह है वो अपनी जो मनी है वो एक बैंक अकाउंट में डालते हैं। वेरी सिंपल, दैट्स व्हाट वी पीपल डू। जब हमारे पास एक्स्ट्रा मनी होता है एंड वी पीपल आर ट्राइंग टू सेव इट, व्हाट वी पीपल डू इज वी पीपल पुट इट इन द बैंक अकाउंट्स में हम अपने डाल देते हैं। सो अपने बैंक अकाउंट के अंदर डालते हैं, उसके बाद वो अपनी सेविंग्स को यूज करते हैं छोटे फार्मर्स को लोन्स देने के लिए। छोटे फार्मर्स तो बड़े फार्मर्स से जाके हेल्प मांगते हैं, तो हमने बताया था ना कि ये बड़े फार्मर्स जो होते हैं इनको इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसा चढ़ा देते हैं, तो इंटरेस्ट रेट पे ये पैसा लेंड करते हैं फिर लोगों को। देख रहे हैं दो सारे मतलब दोनों ही हाथों के अंदर इनके लड्डू है, खुद तो मतलब है ही काफी ज्यादा इनके पास, खुद तो ये दे हैव everything for their need, then they are selling it, they are having money, they are giving that extra money and making उस extra money में भी they are making extra money, interest के साथ पैसा वापस ले रहे हैं ना। तो you people can see that they are very very well to do people. So मतलब ये चैप्टर पढ़ के तो मुझे भी लग रहा है भाई खेती बाड़ी में काफी पैसा है, अगर आपके पास जमीन है तो मतलब काफी अच्छा चल रहा है हम लोगों का। तो So anyway, coming back to the chapter,
सो वो छोटे फार्मर्स को ये लोग लेंड कर देते हैं, जैसे सविता जैसे, जिनको की ज़रूरत है लोन्स की, और उसके बाद वो अपनी सेविंग्स को इस्तेमाल करते हैं अपना वर्किंग कैपिटल अरेंज करने के लिए। ऑब्वियसली हमारे पास पैसा, तो मैं अपना वर्किंग कैपिटल खुद ही अरेंज कर लूँगी, मैं किसी से मांगना तो चाहूँगी नहीं। अब सविता जैसे लोग मांगने जाएंगे जिनके पास पैसा नहीं है, तो ये अपना कैपिटल खुद बना लेते हैं जिनके पास पैसा है। उसके बाद ये लोग जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट रेट पे उनको भी चढ़ा देते हैं, पैसे उनको भी दे देते हैं, और उसके बाद दे यूज देयर मनी फॉर जो इस साल है तेजपाल सिंह का प्लान क्या है कि वो अपनी अर्निंग को इस्तेमाल करेंगे एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए। तो ही इज प्लानिंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर बिकॉज भगवान की दया से सब दिया हुआ है भगवान का, सो ही इज गोइंग टू बाय ट्रैक्टर। सो अगेन, तो उनका जो प्लान है दैट इज टू बाय अनदर ट्रैक्टर, और जो दूसरा ट्रैक्टर है वो अगेन ट्रैक्टर क्या है, फिक्स्ड कैपिटल, machine, lands, building, these are all tools, buildings and machines, these are fixed capital. Tractor, machine, it's a fixed capital, so you can use it for years, और आप उसको years तक इस्तेमाल करने के लिए आपको इतना फायदा होता है। So this is about it. So we people have discussed about sale of surplus farms and products. इसमें इतना ज़्यादा कोई explanation या फिर कुछ ना समझ आने जैसा तो था नहीं, so that's why I haven't given you that, उतना notes इतने ज़्यादा मैंने नहीं दिए हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, जिसके पास है वो जाके बेच देगा, मार्केट जिसका नहीं है वो अपना कंजम्पशन जितना ही उगा पा रहा है तो अपना ही कंज्यूम करेगा, और उसके बाद वो ही इज नॉट एबल टू सेल इट, वो उतना ही उगाते जितना वो खा सकते, तो अपने कंजम्पशन के अकॉर्डिंग वो उगा रहे हैं। जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं सिर्फ वही जो है वो मार्केट में भी बेचते हैं, अपना बैंक अकाउंट के अंदर भी पैसा डालते हैं, इंटरेस्ट रेट पे लोन्स भी देते हैं, उसके बाद अपना कैपिटल भी बनाते हैं और बढ़ा लेते हैं। सो दैट्स हाउ दे ऑल आर वर्किंग। वेरी सिंपल, इट्स द स्टोरी ऑफ a normal village, यही चल रहा होता है, and we all know about this, it's all general. Moving on to the next topic, main topic, which is non-farm activities in पालमपुर। अभी हमने सारी फार्मिंग एक्टिविटी से रिलेटेड पूरा चैप्टर देखा है यहाँ पे। नेक्स्ट इज द नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। पालमपुर में जो फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं है, तो बात करें जो फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटीज पालमपुर में नहीं है उनकी, तो 3 उसके अंदर इस टॉपिक को बांटा गया है। लेट्स डिस्कस। पहला एक्टिविटी व्हेन वी टॉक अबाउट इज, पालमपुर के अंदर हम जानते हैं कि प्रोडक्शन, मेजर प्रोडक्शन जो है वो एग्रीकल्चर के थ्रू हो रही है, बट देयर इज अदर प्रोडक्शन जो कि फार्मिंग के थ्रू नहीं हो रही है। सो वी पीपल आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। तो 75 हमने पढ़ा था जो % पॉपुलेशन है वो फार्मिंग में, तो बाकी बच्ची 25% जो पॉपुलेशन है वो पालमपुर में करती है अदर देन फार्मिंग के अंदर काम, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन फार्मिंग। तो जो पहली चीज वो लोग करते हैं दैट इज डेयरी। डेयरी एक बहुत ही कॉमन, आप जानते हैं, मतलब डेयरी इज अगेन अ वेरी फेमस ऑक्यूपेशन इन द विलेजेस। सो डेयरी है एक और जो काम यहाँ पर चलता है। डेयरी एक बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है जो काफी सारी फैमिलीज पालमपुर के अंदर करते हैं। गांव के लोगों का तो गाय भैंसे ये सब होती हैं, तो डेयरी का काम इन लोगों का तो it's like they do it. So this is very normal, as we people know that हमारे घरों में अगर मान लीजिए आप वो आजकल तो चलिए पैकेट वाले दूध चल पड़े हैं, लेकिन कुछ लोग आज की डेट में भी जो दूध है वो गाय वाला वो they get it into a vessel, people are still giving them that fresh milk जो हर रोज निकाला जाता है गाय भैंस में से, तो वो आज भी लोग वैसा दूध पी रहे हैं। तो अगेन तो हमारे दिमाग में क्या आता है, यार ये एक्टिविटी गांव में होती है। गांव में दिस इज वेरी कॉमन, यू डोंट गो आउट टू गेट मिल्क, यू हैव काउज, यू विल गेट द मिल्क, दैट्स इट। दे डोंट गो एंड बाय पैकेट मिल्क्स लाइक यू एंड मी, दे डोंट। सो अगेन डेयरी जो है वो एक बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है पालमपुर का। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, मेनी फैमिलीज ये करती ही करती हैं यहाँ पे। और जो लोग हैं वो अपनी बफेलोज को दे फीड देम विद ग्रास, ज्वार और बाजरा, इनको ऐसे खिलाते हैं। अपनी भाई चाहिए कुछ गाय भैंस से आपको, तो भैया आप उनको खिलाएंगे पिलाएंगे भी, अगर वो दे नॉट हेल्दी, हाउ आर दे गोना
गिव यू समथिंग. सो हम जैसे अपनी मशीन को तेल लगाते हैं, कि मशीन अच्छे से काम करती है, तो गाय भैंसे मशीन नहीं है. दे हैव लाइव्स जस्ट लाइक यू एंड मी, सो दे नीड टू ईट. सो उनको जो है वो खिलाया जाता है. क्या खिलाया जाता है उनको? घास. आम बात है, गाय घास खाती है. सो आम बात, इट्स नॉट समथिंग दैट आई नीड टू एनलिस्ट इट हियर एज नोट्स. तो मैं ये इसलिए लिख नहीं रही हूँ, ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल चीजें हैं. सो घास, बाजरा, ज्वार इनको खिलाया जाता है. फिर जो मिल्क है, इस जो गाय से ये लोग मिल्क निकालते हैं यहाँ पे, वो आगे रायगंज में बेचा जाता है. और उसके बाद मिल्क, दे सेल देयर मिल्क इन रायगंज, जो एक लार्ज विलेज है उनके पास का. और फिर जो ट्रेडर्स हैं वो वहां से शाहपुर के टाउन के अंदर इसको बेचते हैं. और वहां से, वहां पे चिलिंग सेंटर्स हैं राजगंज के अंदर. और फिर मिल्क जो है वो आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है टाउन्स और सिटीज के अंदर. सो दिस इज अनदर एक्टिविटी दैट दे आर डूइंग, दैट इज डेयरी एक्टिविटी. डेयरी का काम यहाँ पर चलता है. कैसे गांव से जो है वो दूध भेजा जाता है, फिर बड़े गांव के अंदर, बड़े गांव से जो है वो दूध बेचा जाता है सिटी के अंदर. सो दिस इज हाउ the thing is working. So talking about non-farming activities, non-farming एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या आता है? पहला उसमें आ जाता है डेयरी. डेयरी आता है, उसके अंदर मिल्क का जो है वो सारा का सारा प्रोडक्शन एंड सेल से है. और भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं भाई, सब कुछ है, मक्खन, दूध, दही, एवरीथिंग. इफ समवन टेक्स इट, so they have this dairy, but जो मेजर काम है that is with the milk. Milk is the main major product. So वो जो है that is the first dairy. And second जो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं स्मॉल स्केल, जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, एक तो डेयरी हो गई, दूसरी है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. एक और जो एक्टिविटी है जो यहाँ पर होती है दैट इज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. पालमपुर के अंदर कुछ तकरीबन लेस देन 50 पीपल हैं जो एंगेज हैं इस काम के अंदर पालमपुर के अंदर, जो कि है मैन्युफैक्चरिंग का काम. सो मैन्युफैक्चरिंग जो है इट्स जनरली टेक्स प्लेस इन बिग फैक्ट्रीज, टाउन, सिटीज. लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पालमपुर में भी है, लेकिन वो बहुत ही सिंपल प्रोडक्शन है. ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं वहाँ पे, उनको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर लगा रखा है. छोटे स्केल पे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उन लोगों की. सिटीज़ के अंदर जो फैक्ट्रीज होती हैं बड़ी बड़ी, उसकी तरह यहाँ पर काम नहीं होता है. जो प्रोडक्शन मेथड्स है यहाँ पे, दीज प्रोडक्शन मेथड्स आर वेरी वेरी सिंपल. सो they are done on the manufacturing is done on small scale. और ये मोस्टली घरों में ही घर में ही कर लेते हैं ये लोग, या फिर ये फील्ड्स के अंदर कर लेंगे अपनी फैमिली के लेबर की हेल्प से ही. रेयरली ये कभी लेबरर्स को हायर किया जाता है. छोटे मोटे काम, like they can manufacture any normal thing. Maybe it's they are making कपड़े, अगर मान लीजिए गांव के औरतें बना रही हैं तो वो छोटे स्केल के ऊपर ये काम करती हैं औरतें. ऐसी कोई बात नहीं है कि इनकी भाई कोई फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज इनकी होती है, नहीं, हैंडमेड वर्क होता है. इफ पीपल नो दैट, पीपल बाय मेनी हैंड वर्क थिंग्स. जैसे मान लीजिए कि कोई दुपट्टा किसी ने खरीदा, उस पर इट्स वेरी कॉस्टली. वाई? बिकॉज द वर्क डन ऑन दैट दुपट्टा, ऑन दैट पीस ऑफ क्लॉथ इज टोटली हैंड क्राफ्टेड. हाथ से किया गई कई कारीगरी होती है, तो वो ज्यादा महंगी होती है बिकॉज अ पर्सन इज डूइंग इट. सो विलेज के जो लोग हैं छोटे छोटे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. दिस स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है यहाँ पर, और उसके बाद ये जो है छोटे स्केल पे ही की जाती है. एज आई टोल्ड यू, आई हैव डिस्कस्ड दिस विद यू. मूविंग ऑन फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर. एक जो और एक्टिविटी है जो कि नॉन फार्मिंग है, फार्मिंग से रिलेटेड नहीं, वो क्या? शॉपकीपर्स.
जो वहाँ पर ग्रोसरी स्टोर्स, आई कैन नॉट से ग्रोसरी स्टोर्स बट हाँ जो ग्रोसरी का काम करते हैं, मतलब मान लीजिए आटा दाल चीनी बेचते हैं वहाँ पर दुकानदार, दुकानदार का कुछ भी दुकान जो भी गांव में वहाँ पे होगी, उस चीज़ की दुकान का जो भी काम होगा, तो शॉपकीपिंग का जो काम है वो पालमपुर में है। फिर उसके बाद जो लोग हैं यहाँ पे, पीपल जो कि ट्रेड के, जैसे एक्सचेंज ऑफ गुड्स की, इट्स नॉट ट्रेड, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े भाई ट्रेडर्स हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स के अंदर जो है वो ज़्यादातर पालमपुर के अंदर इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो जो ट्रेडर्स हैं पालमपुर के, दे आर नॉट ट्रेडर्स बट दे आर शॉपकीपर्स। वो शॉपकीपर्स हैं जो कि गुड्स खरीदते हैं होलसेल के अंदर, फिर मार्केट और सिटीज़ के अंदर उन्हें बेच देते हैं अपने विलेज से ले जा करके। एंड ये बहुत ही छोटे जनरल स्टोर्स होते हैं, गांव के अंदर छोटे छोटे जनरल स्टोर्स होते हैं। इफ़ यू पीपल हैव एवर गॉन to a village, you people will find really small stores, small general stores there, और वो वहाँ पर बेचते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। वहाँ पे एक स्टोर के अंदर जो चीज़ें बेची जाती हैं, तो गांव की रिक्वायरमेंट क्या है, आटा दाल चीनी ये सभी वहाँ पे बेचा जाता है। तो राइस वीट शुगर जो है वहाँ पे बेचा जाता है, टी ऑयल बिस्किट सोप टूथपेस्ट बैटरीज कैंडल्स नोटबुक्स पेंसिल पेन, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ थोड़े बहुत कपड़े, तो ये सब वहाँ बेचा जाता है। और काफ़ी सारी जो फैमिलीज हैं यहाँ पे, जो घर है या फ्यू फैमिलीज जिनके घर जो है वो बस स्टैंड के पास हैं, वो खोल लेते हैं यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स, ताकि वो ईटेबल्स बेच पाएँ। जब ऐसे बस जाए तो बस रुकी है उनकी दुकान पे तो वो कुछ बेच पाएँ, सो वो खोल लेते हैं। देखा होगा आपने हाईवे पे जो है लोग रखते हैं, या फिर आप किसी विलेज जा रहे हो और आपको कुछ खाने का मन करता है, वहाँ पे बस रुकती है तो आप वहाँ पे जो है उनको बेच सकते हो। सो best part. So the next activity here is of shopkeeping. So we people are just about to end the chapter. I mean, this was an easy chapter, isn't it? इतना easy और interesting chapter था ये सारा का सारा ही. So जो तीसरी activity है यहाँ पे apart from farming, that is shopkeeping. Shopkeepers की तरह जो है यहाँ पर लोग काम करते हैं. They shopkeepers and they basically sell their the products and then they get their livelihood. So sell products to earn their livelihood. Moving on to the last activity, that is of transportation, which is transportation is again it's something really fast developing. So जो transport system है यहाँ पर transport की अगर हम लोग बात करें तो you people know that this area has a well developed transport system. अगर हम बात करें buses की, motorcycles and all, they do have these things here. Tractors, they do have all these things. मैं बस या फिर सॉरी ट्रेन या फिर एरोप्लेन की बात नहीं कर रही हूँ, बट ये वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं. सो देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स हियर. इस यहाँ पर जैसे कि पालमपुर के अंदर आपको पालमपुर से रायगंज अगर जाना है तो आपको वहाँ पे रिक्शा वाला या फिर टांगे वाला ये सब आपको वहाँ पे मिल जाता है. सो टांगा वालास एंड रिक्शा वालास यू पीपल विल बी गेटिंग इफ यू पीपल वांट टू गो टू फ्रॉम वन विलेज टू अनदर. लाइक आप पालमपुर से रायगंज जा रहे हैं तो आपको आप जा सकते हैं, जीप में जा सकते हैं, आप रिक्शा में जा सकते हैं, आप बुलक कार्ट्स देन टांगास इन सब में आप जा सकते हैं, ट्रैक्टर ट्रक ड्राइवर्स. सो बोगीज जो बुलक कार्ट्स होती हैं, बोगीज जो है उसके थ्रू आप लोग ट्रांसपोर्ट सर्विस, सिर्फ लोग इधर से उधर नहीं जा सकते हैं, ऑल्सो गुड्स कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो ट्रांसपोर्टेशन का काम देखते हैं. अब हमारे जो शहर है उसके अंदर ट्रक्स चलते हैं. ट्रक्स क्या करते हैं, वो लोगों को नहीं लेके जाते, वो सामान लेके जाते हैं. सो अगेन यहाँ पर भी लोगों को ले जाने लाने के साथ साथ यहाँ पे सामान भी लाया ले जाया जाता है. सो दिस इज अनदर मोड ऑफ activity to earn their money. So this is here. Then we people see कि जो लोग हैं, the people in the transport service, they ferry people, लोगों को लेके जाते हैं और goods को लेके जाते हैं एक जगह से दूसरे, और उसके रिटर्न में जो है उनको पैसा मिलता है. और इस तरीके से जो है we people see कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो काफी इस जगह का बढ़ गया.
So with this explanation, with this discussion of the topic, we people have ended the chapter, the first chapter of economics textbook, that is the story of village Palampur, हम लोग खत्म कर चुके हैं. So transport जो है वो last है, और transport जो है वो किस तरीके से लोगों को पैसा देता है, because what we transportation, it takes people and goods from one place to another. So this is how they get money, and they are paid with money. They are paid with money to do this. So with this, we people have ended the chapter. The discussion of the chapter has ended, not the chapter, because we people are for sure going to do the question answers part जो है, exercise part जो है, इस chapter का भी हम लोगों ने नहीं किया है. तो हम लोग जो है वो chapter का discussion पूरा कर चुके हैं. chapter जो है वो full fledged खत्म हो चुका है यहाँ पे. And इसके बाद हम लोग question answers next session में लेंगे. So this is all for this session. Thank you everyone.